प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर। ओम शांति। आज 23 नवंबर 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर है, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते, वही ये इम्तिहान पास कर सकते हैं। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सन्मुख बात कर रहे हैं। बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बाप बात कर रहे हैं। जो सबसे अति मीठा है, बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता, यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती, तुम अभी उनके सन्मुख बैठे हो। तुम जानते हो, बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है, ये है चैतन्य। इनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है, वह ज्ञान का सागर है। परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती, ये किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो, जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर हर 5000 वर्ष के बाद ये कल्प का संगम आता है। इसको कहा जाता रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूँ तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष। ये हैं पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? बाबा पूछते, दोनों को ऐसा उत्तम किसने बनाया? गाया जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच
ये विश्व महाराजा महारानी हैं। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज्य करते थे। अब ये राज्य उन्होंने कैसे पाया, ये किसको भी पता नहीं। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंचा बनाते, वे कितना मीठा लगना चाहिए, उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंच विश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसा साधारण रीति से। ये भी अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आते, शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। सतो प्रधान बनने बिगर वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा भी आत्मा को मिलती है। गर्भ जेल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं। बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूँगा। तुम बच्चों को तो गर्भ जेल में जाना नहीं है, वहाँ गर्भ महल है, क्योंकि पाप होता नहीं। यहाँ रावण राज्य में पाप होता है, तब तो राम राज्य मांगते हैं, परंतु ये नहीं जानते रावण राज्य क्या चीज है। रावण है तो खत्म होना चाहिए। जलाते हैं रावण को, तो बाबा कहते रावण राज्य क्या चीज ये जानते नहीं, जलाते हैं तो फिर खत्म होना चाहिए। फिर जलाते, गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फायदा क्या। जो वर्ष वर्ष जलाते, बाबा कहते फिर फायदा क्या। वो लोग जाकर लंका लूट कर आते। पहले रावण को जलाते फिर लंका लूटते। एक झाड़ को बीमारी होती, उसको सोना समझ ले आते। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते हो और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अभी संगम युग पर अजमेर में वैकुंठ का मॉडल बनाया है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महलों में हम राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चे योग बल से निर्विकारी सतो प्रधान बनते हो। आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएगी शांति धाम, वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा ने समझाया है इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। राज्य लेना और गंवाना ये खेल है। हीरो हीरोइन तुम हो। हीरो का अर्थ है मुख्य पार्टधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र ग्रस्त आश्रम में रहते थे। आयरन एज में अपवित्र ग्रस्त व्यवहार है। अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वे पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे। वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम हो। जिनको एक दो बच्चा होगा वे थोड़े बंद करेंगे। अब तुम तो ये इतला कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना ये तो बाप के ऊपर है। बाबा जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। वहाँ 9 लाख होंगे। छूमंतर हुआ ना, इतना सब समाप्त, केवल 9 लाख होंगे। तो बाबा कहते कलयुगी रूपी रात पूरी होकर फिर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते,
बाप का कोई खर्चा नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वे सब एक तरफ, इस तरफ दो भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं, जो अभी कलयुग में भाई भाई हैं। तुम अब निकल आए हो संगम पर, अभी तुम हो संगम पर। कौरव और पांडव एक ही घर के थे। आत्मा असल में भाई भाई है। वे कहते कौरव पांडव भाई, बाबा कहते वास्तव में तुम आत्मा असल में भाई भाई हो। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वह इनाम लेते हैं। तुम्हारी है ये याद की रेस, दौड़, ये कोई शास्त्र में नहीं। बाबा कहते मेरे साथ योग रखो। ये योग की यात्रा इस समय ही होती है। ये यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में ना रूहानी योग है न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकार ही नहीं। ये इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। ड्रामा में एक एक सेकंड का एक्ट समझाया है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा, आत्मा को यह ज्ञान है। तो अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते तुम्हें स्वयं की पहचान है, स्वयं का ज्ञान है, तो तुम बच्चे अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। ये अलंकार तुमको नहीं देते क्योंकि तुमसे कोई भागंती हो जाते। जो देवी देवताओं को अलंकार दिखाए बाबा कहते तुम्हें नहीं दे सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज है। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो अहो सौभाग्य। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी। कृष्ण जो सभी का प्यारा, उनके लिए भी लिख दिया सर्प ने डसा, ये हुआ। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है क्योंकि कृष्ण ने मुरली बजाई। ये वास्तव में है ज्ञान की बात। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर पढ़कर राजेश्वरी बनते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, बोलो। मनुष्य से देवता बनना। हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद शूद्र बने। अब फिर से ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर परमात्मा, ना कि कृष्ण। ये राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर ये राज्य भाग्य लेते हैं। ये भी अभी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नरक खत्म होना चाहिए। ये महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। तभी खांसी आई। ये किसको होती है? बाबा ने पूछा ये खांसी किसको होती है, शिव बाबा को या ब्रह्मा को? तो जवाब दिया ब्रह्मा को। तो ये कर्म भोग है, अंत तक होता रहेगा जब तक संपूर्ण बन जाए। फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ ना कुछ तो होता रहेगा।
इसको कर्म भोग कहा जाता है। सतयुग में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, सदैव हर्षित रहते, क्योंकि बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्याभिचारी हो जाती तब दुख जास्ती होता है, तब त्राही त्राही करते हैं और फिर विनाश होता। अब तुम सन्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता। जानते हो, ये हमारा सच्चा बाप, टीचर और सतगुरु है। सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, ये महिमा एक ही निराकार बाप की है। वह है ऊंच ते ऊंच, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो ऊंच बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। ये कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता, कभी पांव पड़ने भी नहीं देते। बाबा कहते मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मुझे पैर कहाँ हैं? तुम माथा किसको टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या किया है, बहुत गुरुओं आदि को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण ही घिस गई है, माथा घिस गया। जो भक्ति मार्ग में होता वह ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम, बाबा कहते यहाँ तो कोई आवाज नहीं करना, मुख से राम आदि कहने की बात नहीं। अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव, शिव भी कहना नहीं, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चों को अंदर में बाप याद रहता, आत्मा जानती है ये हमारा बाबा है। तुमको अंदर गुप्त याद करना है, इसको अजपा याद कहा जाता। जाप नहीं करना, माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात तो एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं, गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। वह शिव बाबा और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुमको डबल इंजन मिलती है श्रृंगारने लिए। बाप दादा इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। फिर सब चलेंगे पियर घर, वहां से फिर ससुर घर। पहले जाएंगे पियर घर परम धाम, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। ये है डबल पियर घर, अलौकिक वो लौकिक, वह पारलौकिक। इस अलौकिक बाप को कोई जानते नहीं, तब कहते इस दादा को क्यों बिठाया, कहते ये ब्रह्मा को क्यों बिठाया। ये किसको पता नहीं कि इस तन से परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने हैं, राजा से रंक बने हैं। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। मंदिरों में बैल रख दिया। अब शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन में बैल आदि तो होते नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं। अब मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं रावण ने बेसमझ बनाया है। खुद कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य तो सतयुग में होता है, कलयुग में है रावण राज्य। राम और रावण भारत में ही होता है। राम और रावण बाबा कहते भारत में ही होता। शिव जयंती भी भारत में मनाते, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है। जयंती उनकी मनाई जाती जो सुख देता है। अब शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज है, वे कब आते, एक्यूरेट हिसाब बताया जाता है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए।
बाबा कहते अच्छी रीति धारणा करनी है, यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो। तो भासना आती हम बेहद के बाप के सन्मुख घर में बैठे हैं, मधुबन में बाबा के सन्मुख बैठे हैं। ब्राह्मण कुलभूषण भी हैं, मम्मा बाबा भी हैं। बाबा हमको टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते, गुरु का काम है फॉलोअर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वो फॉलोअर्स भी है नहीं, वह सन्यासी, वह गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? बाबा कहते उन्होंने तो घर बार छोड़ा, गृहस्थी तो घर में रहते, फिर फॉलोअर्स कैसे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, जैसे ये बनते वैसे तुम भी बनते हो, तो फॉलो करते। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते माँ में कम याद करो, तुम सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज हैं, बाबा के फॉलोअर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। जाना तो जरूर है, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए। अब मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? तो बाबा कहते ये बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है, मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा सच्चा फॉलोअर बन पूरा पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। अब है आज का वरदान। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। अब है आज का स्लोगन। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना ये सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।